सुनिएगा, गीत कह रहा है। देखिए आई फिल्मी दुनिया वालों की बात। तो जयसिंह भैया फिल्मी दुनिया वालों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कीर्तन वाले अभी अपनी धुनों को नहीं बना पा रहे, उनकी रचना नहीं कर पा रहे हैं। सुनिएगा, और इसलिए क्योंकि बिना सहारे के कोई चल भी नहीं सकता है। तो संसार में सहारा तो सबको चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं भी एक सहारा लेकर चल रही हूँ और गीत कह रहा है। लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। लिखा है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। ऐ मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे और सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। अरे सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। बांट दे सबको हंसी ला मुझको आंसू दे दे। तो गीत कह रहा है क्या? चाटी बढ़ा दो भैया, हमारा तो बढ़ा हो ही ना, चाटी बढ़ा दो। वाह, सीटी जरूर है। सीटी सुनिएगा। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का। सुनिएगा, गीत कह रहा है। अरे देखो बदला छाए पवन के फुहारे, तो उल्फत मेरी बीती। अरे उल्फत मेरी बीती नारी प्यारे। तो आएगा रे मजा अब जीत हार का। तो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हजूर। अरे ये मौसम है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ पे हजूर। तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। लेकिन गीत को सुनिएगा भैया, हारमोनियम वाला माइक थोड़ा बढ़ा दें। गीत को सुने, बाबा हनुमान जी महाराज का एक गीत आपने वहां से सुना है। मैं प्रयास कर रही हूं कि आपको कुछ ऐसी बात दी जाए। हालांकि ये तो सब सुनाते हैं, सरल सरल बातें सब लोग जानते भी हैं। मैं चाहती हूं कि कुछ आपको ऐसे प्रसंग भी सुनने को मिले जो शायद आपने कहीं सुने हो, पढ़े हो, लेकिन वो बड़े गूढ़ से प्रसंग रहे हैं। अरे वाह, और कुछ ऐसी ही बातें सुनिएगा। तो जिस समय बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो हुआ क्या? अरे मेघनाद ने कपी पर
किया? ब्रह्म अस्त्र में बांध के और नीचे धरा पे लाया। वो मेघनाथ बाबा हनुमान जी महाराज को के ब्रह्म अस्त्र में बांध के वो नीचे धरा पे लाया। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने आदरणीय भैया, बाबा हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सामने से आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो अरे मान रखा है अस्त्र का, बाबा ने के मान रखा है अस्त्र का तो स्वयं को है बंधवाया। के मान रखा है अस्त्र का स्वयं को है बंधवाया। और जिनको ना बांध सके कोई जिनको अरे वो बंधन बंध आया। जिनको कोई बांधने वाला नहीं है, लेकिन जब सामने से ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो वो स्वयं ही उस बंधन में बंध गए। लेकिन भैया जिस बंधन में बाबा हनुमान जी महाराज बंध रहे हैं, पंक्ति को सुनिएगा। अरे आखिर है क्या वजह करते जो मान है उस अस्त्र का। तो बाबा हनुमान जी महाराज एक सवाल भी छूट रहा है, बंधे क्यों डोरी से, क्यों बंध गए? बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। आखिर क्या कारण है? बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। और जिस डोरी से बंधे अरे ये बंधन है कौन सा, किस बंधन में बंध रहे हैं? अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। लेकिन एक टुकड़ा और सुनिएगा गीत का। एक बार एक राजा सुरथ नाम के राजा हुए। राजा सुरथ ने जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, उस घोड़े को पकड़ लिया। तब देखे बाबा हनुमान जी महाराज उस घोड़े को लेने गए हैं। तो हुआ क्या बेटे? अरे राजा सुरथ ने लड़ में, राजा सुरथ ने लड़ में अरे अपना बल दिखलाया। हुआ क्या? अरे राजा सुरथ ने रण में जब अपना बल दिखलाया तो हुआ क्या? जैसे ही राजा सुरथ ने बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला। बाबा हनुमान जी महाराज ने उस अस्त्र को निगल लिया तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला तो रामास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र निगल लिया तो राजा सुरथ ने फिर रामास्त्र चला दिया। जब रामास्त्र चला तो आदरणीय भैया कि रामास्त्र अति प्यारा बाबा हनुमान जी महाराज को कि रामास्त्र अति प्यारा। अरे खलदल के रामास्त्र अति प्यारा
राम अस्त्र का बंधन है जिसमें कपि अपने आप ही बंध गए। तो आदरणीय भैया फिर एक सवाल छूट रहा है, और क्या कि आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है। बाबा हनुमान जी महाराज बंधे क्यों डोरी से, यहाँ भी बांधने वाला कोई है और बंधने वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन यहाँ अस्त्र बदल जा रहा है, अब बंधन भी बदल रहा है। तो कहना है कि आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है। बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो। एक टुकड़ा और सुनिएगा, यह प्रसंग बड़ा प्रचलित रहा है और अब भी है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा सा प्रसंग आया क्या जिस समय लव कुश ने भी यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, अब उस घोड़े को छुड़ाने के लिए बारी बारी योद्धा तो आ रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पा रहा है। ये हमारे परम आदरणीय दादाश्री पंडित श्री गोविंद महाराज जी, बिंदुआ जी, मैनेजर साहब श्री हनुमान मंदिर बकायन, जिनके कार्यक्रमों द्वारा ये एक से एक मुद्राओं का स्नेह प्रदत्त है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, कहना है भगवान राम की सेना भगवान राम की सेना जब लव कुश से है हारी उस युद्ध में, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और हारे मारी भारी। हुआ क्या जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सारे योद्धा बारी बारी आ रहे हैं, लेकिन लव कुश से कोई भी जीत नहीं रहा, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और हारे मारी भारी। तो हुआ क्या जब सारे योद्धा हारने लगे, लक्ष्मण जी हार गए, भरत जी हार गए, शत्रुघ्न जी हार गए, अब बारी है बाबा हनुमान जी महाराज की। तो हुआ क्या अरे हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए बाबा को, के हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए। तो लव कुश ने के वरुणास्त्र में बांध कर कपि को पास बिठाए। लव कुश ने बाबा हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया, के वरुणास्त्र में बांध कर अरे कपि को पास बिठाए। तो हुआ क्या बड़ भैया,
बंध गए, उनके बंधन में भी आ गए, तो कहना पड़ा बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अंतिम बात सुनेगा गीत की। अरे अश्वमेध का अश्व जब आदरणीय जनमानस, एक राजा और हुए जिनका नाम है नीलमणि। सुनिएगा, सुनिए। एक बार बाबा हनुमान जी महाराज का युद्ध उनसे भी हुआ, और जब युद्ध हुआ तो देखिए राजा नीलमणि ने क्या किया। क्या बेटे? और यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध का अश्व जब गया नीलमणि राज में, नीलमणि राज में अश्वमेध का अश्व पहुंच गया, तो राजा ने किया क्या कि दिग्विजय का परचम देखा, तभी अश्व के ताज और जैसे ही दिग्विजय का परचम देखा तो उस अश्व को बंदी बना लिया। छुड़ाने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज गए, हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, राजा ने अश्व पकड़ लिया, बाबा हनुमान जी महाराज गए तो दोनों का युद्ध होने लगा, लड़ाई हुई। तो हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। राजा ने एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिसका नाम है पशुपति अस्त्र। बड़ भैया के पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के उस अस्त्र ने बंदी बना लिया बाबा हनुमान जी महाराज के। कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के लाया, तो कहना पड़ा कि आखिर है क्या वजह बंधे बलवान है, बंधे क्यों डोरी से, बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर। प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की, बोला इमला वाले हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद है, धन्यवाद। करने वालों की कभी हार नहीं होती,
लेकिन हम ये भी जानते हैं सामने वालों को स्वीकार नहीं होता। बहुत बढ़िया। ये तो है। चलिए हाँ हम ज्यादा जवाब की ओर बहसबाजी नहीं करते हैं। हाँ सही है। क्योंकि हम माइंड से गाते हैं, बहसबाजी में बीतेंगे वो भी भूल जाएंगे। सही है। बड़ा प्यारा सा गीत आया। बढ़िया। कौन सा? वो कहा क्या? वृंदावन वालों ने अरे वाह। कि छोटी सी दुल्हनिया हेलो हेलो क्या बात है? चलो बेटे बजाओ 3 ताल 16 मात्रा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डालेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डालेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। कोरस वाले देव भैया। हेलो दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर, और राधिका गोरी से, और राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ए मैया करा दे मेरो प्यार। क्या बात है? क्या है? आपने कह दिया, फिल्म वालों ने कहा है। हमने फिल्म वालों का गीत इसलिए नहीं गाया कि ये भजन ज्यादा प्रचलित है। सही है। सभी लोगों ने सुना है, वो सुना है। अरे दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ए मैया करा दे मेरो प्यार। हेलो हेलो। बड़ा सा सुंदर विशाल गीत बहन जी, हाँ बड़ा विशाल गीत है आपका। उनका बहुत भारी गीत है। बंधे क्यों डोरी से कौन कमजोरी से, कारण बताना जरूर। ये तो है। अरे ये बंधन है कौन सा? तो मैंने बैठे बैठे ये विचार किया कि आखिर जवाब कहां से लाया जाए। सही है। कहां से लाया जाए? मैंने आपका गीत पूरा सुना, जवाब आपके ही गीत से निकला है। सुनिएगा। वो भी बगल से। जिस समय मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, और जैसे ही किया तो हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। चौपाई आती है, ब्रह्म अस्त्र तही साधा कपिमन कीन्ह विचार, जो ना ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटे अपार। ये सुनिएगा, विचार
हनुमान जी महाराज, शत्रु ने भले चलाया लेकिन परंतु शत्रु ने भले चलाया पर शस्त्र है ब्रह्मा जी का। हेलो हेलो हेलो। लेकिन ये शस्त्र जो आ रहा है ये ब्रह्मा जी का है। और का शत्रु ने भले चलाया पर शस्त्र है ब्रह्मा जी का, और प्रेम है बड़ा अनूठा ब्रह्मा जी और शिव जी का। ये बात बहुत बढ़िया, समझते रहिए आप। ये शस्त्र ब्रह्मा जी का है, विचार कर रहे हैं। शत्रु ने भले चलाया पर शस्त्र है ब्रह्मा जी का, और प्रेम है बड़ा अनूठा ब्रह्मा जी और शिव जी का। विचार किया हनुमान जी महाराज ने, सोचे यही मेरी वजह कहीं आन ना घटे, सोचे यही मेरी वजह कहीं आन ना घटे, बंधे तब डोरी से, बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से भक्ति की शान ना घटे। बहुत बढ़िया। ओ बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से, ये भक्ति की शान ना घटे। दूसरी बात आपने कहा कि जब ब्रह्म अस्त्र को हनुमान जी महाराज निगल गए, और जब निगल गए तो वहां पर रामास्त्र चलाया गया। जब रामास्त्र देखा, हो रामास्त्र को देखा, राम शस्त्र को देखा तो बजरंगी चकराए। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि इसने तो मेरे ही स्वामी का शस्त्र चला दिया मुझ पे। राम अस्त्र को देखा तब बजरंगी चकराए, अरे दोनों हाथ को जोड़ा बजरंगी शीश झुकाए। क्यों? सोचे यही मेरी वजह,
तब डोरी से, बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से मेरे स्वामी का मान न घटे। बहुत बढ़िया। बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से हे स्वामी का मान न घटे। डोरी से, डोरी से, स्वामी का मान न घटे, डोरी से। हमारे साथ ढोलक वादन कर रहे हैं हमारे भैया विजय सिंह बुंदेला। और ऐसा नहीं है, ये पहली मुलाकात है। हमारे साथ जो कोरस दे रहे हैं ये गोविंद राजा बुंदेला जी। जय हो, जय हो। इनसे भी पहली मुलाकात है। वैसे तो मिलते रहते हैं लेकिन सहयोग पहली बार ले रहे हैं। और ये नया मंडल है हमारा। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये मंडल आपकी सेवा हरदम करता रहेगा। जय हो। ये मंडल आज ही तैयार हुआ खास फरमाइश पर। और ये मंडल हमने छतरपुर से ही चुरा लिया। छतरपुर टू ललितपुर। आइए तीसरा अंतरा दे रहा हूं आपका जवाब। अरे वाह। आपने कहा लव कुश ने हनुमान जी महाराज को बांध लिया। वहीं से मैंने जवाब फिर निकाला। क्या क्या? जैसे ही हनुमान जी महाराज लव कुश के सामने पहुंच गए और देखा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। सही है। तो विचार कर रहे हैं भाई हुए विचार किया हनुमान जी महाराज ने कि भाई हुए हैं मूर्छित जब वंश से वंश लड़े हैं। क्या बात? क्योंकि लव कुछ साधारण नहीं है। यही रघुकुल का रक्त है। इसलिए विचार कर रहे हैं हल्के में नहीं ले रहे कि भाई हुए हैं मूर्छित जब वंश से वंश लड़े हैं। मैं हूँ जिनका सेवक, क्या बात? मैं हूँ जिनका सेवक, ये उन्हीं के अंश खड़े हैं। बहुत बढ़िया। तालियां बजा दीजिए सब लोग। ये है जवाब। और का ये सब हवा महल चल रहा है। नहीं सही है। अब मैं क्यों ना बंधूं? हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि भाई पड़े हैं मूर्छित जब वंश से वंश लड़े हैं। और मैं हूँ जिनका सेवक, ये उन्हीं के अंश खड़े। इसलिए सोचे यही मेरी वजह, सोचे यही मेरी वजह, ये सम्मान ना घटे। बंधे तब डोरी से, बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से अरे रघुकुल की आन ना घटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा जवाब हुई। ओ बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से ये रघुकुल की आन ना घटे। बंधे तब डोरी से, इसी कमजोरी से रघुकुल की आन ना घटे। घटे
क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर जवाब अच्छा लगा हो तो आप लोग